बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीज़ विद जवेरिया। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ रमज़ान स्पेशल में मज़ेदार चाट मसाला। आप इसकी लुक देखिए, बिल्कुल बाजार वाली है और ये घर में ही मौजूद चीज़ों से बनकर बआसानी तैयार हो जाता है। मैं आपको बताऊँगी कि कैसे बनेगा और हम इसे कैसे सेव कर सकते हैं। तो मेरे नए देखने वाले प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर मिलने वाली हैं आपको रेसिपीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इस चाट मसाले को बनाने के लिए मैंने ये लाल सुरख साबुत मिर्चें ली हैं 6 टेबल स्पून, ग्राम्स में तकरीबन 35 ग्राम बनती हैं। काला ज़ीरा या शाह ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1.5 टेबल स्पून। काली मिर्चें मैंने ली हैं 1 टेबल स्पून। दालचीनी के मैंने ली हैं 2 से 3 अदद टुकड़े। ये देखिए, फिलफिल दराज या पिपली 2 अदद। 2 अदद मैंने ली हैं तेज़पात और ज़ीरा लिया है 1 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून। अदरक पाउडर 1 टेबल स्पून। चीनी जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून। ये काला नमक है, ये 1.5 टेबल स्पून। आमचूर पाउडर 3 टेबल स्पून और टार्टी इसमें जाएगी 1 टीस्पून। तो सबसे पहले ये मसाले जो हैं इन सबको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पैन ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब हम ये तमाम मसाले धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि मसालों की जो अपनी नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाले हल्के हल्के फ्राई हो गए हैं। हमने इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, अब हम इसे ठंडा कर लेते हैं। तो ये देखिए, मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं और इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ये तमाम खुश्क मसाले भी शामिल कर देंगे और इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स करके ग्राइंडर में फ़ाइन पेस्ट बनाने तक ग्राइंड कर लेंगे। जो लोग नमक का इस्तेमाल कम करते हैं वो अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें कम नमक भी डाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसी चाट मसाले के अंदर अगर अजवाइन और धनिया और लौंग शामिल कर लें तो ये दही बल्लों का मसाला भी बन सकता है। ये देखिए, मैंने मसाला ग्राइंडर में डाल लिया है। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मसाला कितने अच्छे तरीके से ग्राइंड हो गया है। अब हम इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। मेरा ये मसाला रमज़ान में बआसानी 1 माह तक चल जाएगा, क्योंकि मैं दही बल्लों के लिए अलग मसाला यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहें तो ये ज़्यादा भी बना सकते हैं और बआसानी सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे कैसे सेव करती हूँ। ये देखिए, मैंने एक जार ले लिया है। मैं तमाम मसाला इस जार में इस तरीके से चम्मच की मदद से डाल दूँगी। ठंडा करने के बाद अगर इसमें थोड़ी सी भी गरमाई हुई तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं इसे एयर टाइट जार में डाल दूँगी और मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे कैसे सेव करती हूँ। ये देखिए, मैंने इस तरीके की एक कागज़ की पर्ची काट ली है। अब मैं इसके ऊपर लिख लूँगी चाट मसाला, क्योंकि रमज़ान में बहुत से मसाले तैयार होते हैं और अक्सर देखने में एक जैसे लगते हैं और हम इन्हें चख भी नहीं सकते। तो इस तरीके से आप अगर इस पर चिट लगा लेंगे तो फिर याद रहेगा कि इसमें कौन सा मसाला है। ये देखिए, और ये चिट लगकर ये अच्छी भी लग रही है। आप भी घर में इसी तरीके से मसाले सेव कर सकते हैं, क्योंकि घर में इतने सारे मसाले होते हैं और देखने में एक जैसे लगते हैं। अगर आपको मेरी चाट मसाले की रेसिपी और इसे सेव करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी ही अच्छी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।